सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीवी हिंदी चैनल पर। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। हमारा चल रहा था हिंदी की श्रृंखला में। हिंदी में चल रहा था व्यंजन संधियां। हम इससे संबंधित कुछ नियम पढ़ चुके हैं। यदि जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो राइट कॉर्नर में आई बटन पे जाके क्लिक करके वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकता है, वहां से वो वीडियो देख सकता है। तो आज हम इससे आगे वाले नियम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे सम उपसर्ग के बाद यदि क्र धातु का अगर कोई भी शब्द आता है तो सम उपसर्ग में माँ आपका अनुस्वार में आदेश हो जाता है और सा आपका वहां पे क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। तो आज हम देखते हैं सम उपसर्ग से कुछ संबंधित उदाहरण। तो नियम आपका क्या है, हम पहले नियम की बात करते हैं। नियम, यदि सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से निर्मित कोई शब्द आए तो म का अनुस्वार में आदेश हो जाता है, तथा दंत्य सकार का आगम हो जाता है, यह इतनी पूरी बात को अगर कुछ शब्दों में देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं। मान के चलिए आपका प्रथम पद सम उपसर्ग का हो और जो उत्तर पद होता है वो किसमें आए, आपका कृ धातु से हो, तो क्या होता है कि सम जो माँ आपका होता है उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार में आदेश हो जाता है। साथ साथ आपका जो दंत सकार होता है उसका क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, आगम। अब ये आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, लोप क्या होता है, प्रकृति भाव क्या होता है, ये हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यदि जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो हमारी पिछली वीडियो को पढ़ ले एक बार, तो वहां से प्राप्त कर सकता है कि आगम क्या होता है। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि धातु से निर्मित शब्द होते कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मान के चलिए कृति, कृत, करण, कार, कारक, कार्य, ये सब के सब आपके क्या है, ये क्र धातु से निर्मित शब्द है। अब हम क्या बोल सकते हैं, यदि सम उपसर्ग के बाद इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द आ जाए तो माँ का क्या हो जाता है, आपका अनुस्वार हो जाएगा और साथ साथ जो आपका दंत सकार होता है उसका क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे मान के चलिए संस्कार। अब संस्कार का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सम धन कार। अब हम क्या देख रहे हैं, सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से बना कोई शब्द आता है तो माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है और दंत सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे, माँ का क्या हो जाता है, यहाँ पे अब अनुस्वार में आदेश हो जाएगा और जो आपका दंत सकार होता है उसका क्या हो जाता है, उसका आगम हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, इसमें आगे क्या चल रहा है, आपका स चल रहा है, माँ किस में आदेश हो जाएगा, अनुस्वार में आदेश हो जाएगा और आपका दंत सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। पीछे क्या चल रहा है, कार। तो सबको क्या मिला के बनेगा, जो अनुस्वार है वो कहां पे चला जाएगा, ऊपर। तो ये अब ये खड़ी पाई का वर्ड है और वो भी स्वर रहित वर्ड है, तो क्या होगा, इसका खड़ी पाई हट जाएगी तो पीछे रहेगा आपका कार। तो कहां से चले थे, संस्कार से चले थे और हम कहां पे आ गए, संस्कार से। कोई कठिन काम नहीं है, यदि हम नियम को सही से समझ सकते हैं तो आराम से हो जाएगा। क्या है नियम, एक बार फिर समझ सकते हैं। यदि सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से निर्मित कोई भी शब्द आए, अब क्र धातु कौन कौन से शब्द होते हैं,
लगभग ये शब्द होते हैं आपके क्र धातु से निर्मित। अब हम इसके कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मान के चलिए संस्कृत। अब संस्कृत में हम देख सकते हैं इस चीज को कैसे बन सकता है। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सम धन कृत। अब हम क्या देख रहे हैं, सम उपसर्ग के बाद कृत धातु है हमारी, ठीक है, कृत धातु है। तो अब क्या होगा कि मां का क्या हो जाता है, आपका अनुस्वार हो जाता है, और यहाँ पे दंत सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका, स चल रहा है, और पीछे क्या रह गया आपका कृत। तो इनको मिला के क्या बन जाएगा, अब ये अनुस्वार ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आपका दंत सकार हल चिन्ह सहित है, तो उसे हम आधा लिख लेंगे, और पीछे क्या है आपका कृत। तो कहां से चले थे, संस्कृत से संस्कृत पे जाएगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं संस्कृति, संस्कृति, संस्कार्य, संस्कार्य, और देख सकते हैं जैसे हम संस्करण, और देख सकते हैं हम जैसे संस्कारक, संस्कारक। इन सभी के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार से होंगे, समधन कृति, समधन कार्य, समधन करण, समधन कारक। अर्थात ये सब के सब इसी नियम से हो जाएंगे। अभी हमने क्या देखा, सम उपसर्ग के बाद क्र धातु आएगी। अब अगले नियम में क्या देखेंगे कि पर उपसर्ग के बाद क्र धातु से कोई शब्द आएगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला नियम। अभी हमने पिछले नियम में क्या देखा, यदि सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से निर्मित कोई शब्द आता था तो वहां पे मां का क्या हो जाता था, अनुस्वार आदेश हो जाता था, साथ साथ वहां पे दंत सकार का क्या हो जाता था, आगम हो जाता था। इसी प्रकार का एक दूसरा नियम है, यदि यहाँ पे क्या होगा, पर उपसर्ग के बाद क्र धातु से निर्मित कोई शब्द आएगा तो हम नियम नंबर जो भी हो आप डाल सकते हो। इसी प्रकार का है नियम, यदि पर उपसर्ग के बाद क्र धातु से निर्मित कोई भी शब्द आए, कोई भी शब्द आए, कोई भी शब्द आए, तब वहां मूर्धन्य सकार का, मूर्धन्य सकार का, मूर्धन्य सकार हम कैसे लिखते हैं, ये वाला, का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए पर उपसर्ग प्लस क्र धातु से कोई भी शब्द आए तो क्या होता है, यहाँ पे मूर्धन्य सकार का आगम हो जाता है। अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखेंगे। हमने देखा था क्र धातु से निर्मित कौन से शब्द थे, वो हम पिछले वाले नियम में पढ़ चुके हैं। तो इसका उदाहरण से देखेंगे, जैसे हम परिधनकार, क्या पढ़ते हैं हम इसको, परिष्कार, क्या पढ़ते हैं हम इसको, परिष्कार। तो हम देखेंगे परिधनकार से परिष्कार बनता कैसे है। तो देखिए हम इसमें क्या आ रहा है, पर उपसर्ग आ रहा है और कार क्या आ रहा है, क्र धातु से दूसरा शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका मूर्धन्य सकार का यहाँ पे क्या हो जाता है, आगम आ जाता है। तो आप पीछे क्या चल रहा है आपका, कार। चूंकि मूर्धन्य सकार कैसा है आपका, खड़ीपाई का वर्ण है, तो जब, और ये स्वर रहित वर्ण है तो इसका क्या हो जाता है, खड़ीपाई हट जाती है, तो क्या बन जाता है इसका, परिष्कार। जैसे इसके अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे परिष्कृत, और देख सकते हैं परिष्कृत, और देख सकते हैं हम जैसे परिष्करण, परिष्कार्य। जितने भी क्र धातु है उससे पहले हम क्या लगा देंगे,
परे लगा देंगे। अब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, परिधन कृति, परिधन कृत, परिधन करण, परिधन कार्य। इस प्रकार से हम पर उपसर्ग के बाद यदि क धातु से कोई निर्मित शब्द आता है तो वहां पे क्या होता है, मूर्धन्य सकार का आगम हो जाता है। अब हम देखेंगे अगला नियम। अब हम देखेंगे त और द का नियम क्या होता है। जैसे हमने एक चीज देखते हैं, कहीं पे हम तत् पढ़ते हैं और कहीं पे हम क्या पढ़ते हैं, तद पढ़ते हैं। तो है एक ही चीज, लेकिन हमको ये देखना है कि तद का प्रयोग कब होता है और तत् का प्रयोग कब होता है। जैसे हमने नियम नंबर 1 पढ़ा था व्यंजन संधि में, कि जब किसी, जैसे मान के चलिए ये आपका तत् बता रहा हूं मैं, तत् से तद का निर्माण कैसे होता है। अब मान लीजिए इसके बाद क्या मिल जाए आपको, सगोष वर्ड मिल जाए। प्रथम वर्ड के बाद क्या मिल जाए आपको, सगोष वर्ड मिल जाए, तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में आदेश हो जाता था। अब त वर्ग का तीसरा वर्ड कौन सा होता है, द वर्ड होता है। इस प्रकार तत् से क्या बन जाता है, तद बन जाता है। ये तो हमने नियम नंबर 1 में देखा था। अब हम ये देखेंगे कि तत् का प्रयोग कहां पे होता है और तद का प्रयोग कहां पे होता है। तो हम देखते हैं, नियम डाल देते हैं इसके लिए। नियम, यदि द, अब दा वर्ड कैसा होना चाहिए आपका, हल चिन्ह सहित होना चाहिए, मतलब स्वर रहित होना चाहिए। और इसके बाद यदि क या खा में से किसी का योग हो, या मान के चलिए त या था में से किसी का योग हो, या मान के चलिए प या फा में से किसी का योग हो, या फिर स आ जाए आपका, जो आपका दंत सकार होता है उसका योग हो जाए, तो क्या है, ता अपने ही वर्ग के पहले वर्ड में आदेश हो जाता है। द का कौन सा वर्ड है, पहला त। जैसे मान के चलिए आप नियम नंबर 1 क्या पढ़े थे, यदि प्रथम वर्ड के बाद कोई सगोष वर्ड आ जाए, सगोष वर्ड आ जाए, तो पहला तीसरे में आदेश हो जाता है। इसका पूरा का पूरा विपरीत है ये तद नियम वाला। अब क्या होता है, तीसरे का पहले में आदेश हो जाता है। अब इसके बाद कौन सा वर्ड मिलेगा आपको, अघोष वर्ड मिलेगा। इसका नियम जैसे हम मान सकते हैं, जैसे क्या, 3 के बाद कोई अघोष वर्ड आए, अघोष वर्ड आए, तो क्या होता था, ये 3 पहले में आदेश हो जाता है, दा का क्या हो जाता है, त हो जाता है। अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मान के चलिए उदाहरण देखते हैं, तब आपको सही से समझ में आ सकता है। उदाहरण जैसे आप देखते हो, उत्खनन, उत्खनन, या इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्खनन। दोनों ही दृष्टि से सही है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये हल चिन्ह है, खड़ी पाई का हमने यहां से खड़ी पाई हटा दिया है इसका। अब इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो कैसे बनता है, तो संधि विच्छेद बनता है इसका उद धन खनन, उद धन खनन। अब हम क्या देख रहे हैं, द हलचन सहित है और उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, खबर मिल रहा है। तो अब दा का क्या हो जाता है, ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ड में आदेश हो जाता है। अब दा वर्ग का पहला वर्ड क्या होता है, त होता है, तो त में आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका, उ चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है आपका, खनन चल रहा है। चूंकि ये हलचन सहित है तो इसका भी हम क्या करेंगे, हलचन सहित ही प्रयोग करेंगे। अब क्या बन जाएगा इसका, उत्खनन। कहां से चले थे हम, उत्खनन से चले थे और उत्खनन पे ही आ गए। इसका एक अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे उत्कंठ या उत्कंठा मिल सकता है, एक ही बात है। तो अब क्या होगा इसका विग्रह, इसका हो जाएगा उद धन कंठ। अब दा के बाद क्या मिल रहा है आपको, क वर्ड मिल रहा है, तो दा का क्या हो जाएगा, त में आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका, ओ, और पीछे क्या रहेगा आपका, कंठ। तो क्या बन जाएगा इसका, उत्कंठ। अब इससे संबंधित और भी जितने भी उदाहरण बनते हैं ना, वो हम आगे देखते हैं। विपत काल, विपत काल मिल जाए, तो विपत काल का संधि विग्रह क्या होता है आपका, इसका होता है विपत, विपद धन काल। ये हो जाएगा विपत काल, क्योंकि द हल चिन्ह है और उसके बाद हमको क्या वर्ड मिल रहा है, क वर्ड मिल रहा है। ऐसे हम देखते हैं उत्साह, उत्साह, इसका होता है उद धन साह। एक और शब्द देख सकते हैं, जैसे उत्तर, उत्तर का क्या हो सकता है, इसका होता है उद धन तर। हमको ये नियम याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी मान सकते हैं। ट्रिक वैसे होता कुछ नहीं है, लंबे समय तक याद रखने के लिए कोई कीवर्ड होते हैं। जैसे मान के चलो, ये क्या है आपका,
क और ख, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, क का। इसमें मतलब का और का की आपकी ध्वनि निहित है। ऐसे इसमें क्या है, त था, ये मैंने मान लिया त था। और प और फ को मैं क्या बोल सकता हूं, पा पा। और ये क्या है इसका, सा का बोल देते हैं हम साथ। तो काका तथा पापा के साथ कौन आएंगे, दादाजी आएंगे, ऐसे मान लो। और शेष के अन्य के साथ कौन आएंगे, ताया जी आ जाएंगे। तो यदि कबड़ मिल जाए, खबड़ मिल जाए, तबड़ मिल जाए, थबड़ मिल जाए, प मिल जाए, फ मिल जाए या स मिल जाए, तो दा का क्या हो जाता है, त हो जाता है। तो इन सभी के साथ जहां भी ये वर्ड आएंगे, इनके साथ क्या आता है, तद आता है। और अन्य के साथ क्या आएगा, तत् का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे त और द नियम वाला उदाहरण। जैसे नियम है हमारा, नियम मान के चलिए, यदि त या द के बाद क्या क्या मिल जाए आपको, चबड़ मिल जाए या छबड़ मिल जाए। कौन सा वर्ड मिल जाए, चबड़ मिल जाए या छबड़ मिल जाए। और जबड़ मिल जाए या झबड़ मिल जाए, इन दोनों में से कोई मिल जाए। फिर इसके बाद आपको क्या मिल सकता है, टबड़ मिल जाए या ठबड़ मिल जाए। या फिर त या द के बाद आपको क्या मिल जाए, ड मिल जाए या ढ मिल जाए। इनके बाद यदि आपको ल मिल जाए या फिर तालव्य सकार मिल जाए। हमको देखेंगे नियम, ये हम क्या पढ़ते हैं, त और द के बाद इनमें से कोई सा भी वर्ड मिल जाए तो नियम एक नहीं है, कितने नियम हो जाएंगे, एक नियम ये हो जाएगा, त या द के बाद च या छ मिल जाए। दूसरा नियम ये हो जाएगा, त या द के बाद आपको, जैसे मान के चलिए, एक नियम इसके साथ हो जाएगा, दूसरा नियम इसके साथ हो जाएगा, तीसरा नियम इसके साथ हो जाएगा, और अगला नियम इसके साथ हो जाएगा, नेक्स्ट इसके साथ हो जाएगा, और अंत में हमारा सबसे बाद में क्या आ जाएगा, तालव्य सकार के पास। तो कितने नियम हो गए, 1 2 3 4 5 6। अर्थात त और दा का योग इनके साथ होता है। मान के चलिए त और दा का योग च और छा के साथ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, त और दा किस में आदेश हो जाते हैं, ये हमारे च वर्ण में आदेश हो जाते हैं। अर्थात इन दोनों में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, हमारा च अल्प प्राण है, तो हमेशा अल्प प्राण में ही आदेश हो जाता है। अब मान के चलिए त और द के बाद ज या झा मिल जाए, तो हमारा त और द किस में आदेश होता है, तो हमारा ज वर्ण में आदेश हो जाता है। अब यदि त और द के बाद ट और ठ मिल जाए, तो त और द किस में आदेश हो जाते हैं, ट वर्ण में आदेश हो जाते हैं। इसी प्रकार त या द के बाद ड या ढ मिल जाए, तो ये ड में आदेश हो जाती है, हमारा क्या हो जाता है, ड में आदेश हो जाती है। नेक्स्ट त और द के बाद ला मिल जाए, तो फिर ल में आदेश हो जाता है। अब यहां तक तो ये नियम समान रूप से चल रहे थे, लेकिन त और दा के बाद यदि तालव्य सकार मिलता है, तो फिर त दा का तो क्या हो जाता है, च हो जाता है, वो भी कैसा, हल चिन्ह सहित। और मूर्धन्य जो आपका जो तालव्य सकार होता है, इसका क्या होता है, छ में आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में परिवर्तन होता है। साथ साथ हम ला तक क्या देख रहे थे, केवल त और दा का ही परिवर्तन हो रहा था, लेकिन तालव्य सकार के साथ त और दा का क्या हो जाता है, च हो जाता है, और तालव्य सकार का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो इस वाले नियम को हम अलग से देखेंगे, लेकिन इन नियमों को हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो नियम क्या था हमारा, मान के चलिए त या द का योग किससे हो, च या छा से होता है, तो त या द किस में आदेश हो जाते हैं, इनमें कौन अल्प प्राण वर्ण है, च है, तो च में आदेश हो जाते हैं। इसी साथ दूसरा नियम हमारा क्या बन जाएगा, जैसे यदि त या द के बाद क्या है आपका, ज या झबड़ आ जाए, तो इसका क्या हो जाता है, ये ज में आदेश हो जाता है। एक नियम हमारा ये बन गया। अन्य नियम क्या बन जाएगा हमारा, मान के चलिए त या दा के बाद आपका क्या आ जाए, ट या ठ आ जाए, ट या ठ आ जाए, इसका क्या होता है, ट में आदेश हो जाता है। साथ साथ अब एक नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, यदि त या द के बाद किसका योग हो जाए, ड या ढ का योग हो जाए, तो ये किस में आदेश हो जाते हैं, ड में आदेश हो जाते हैं। अब अगला नियम क्या रहेगा, ल वाला, तो ये भी हम देख लेते हैं। मान के चलिए यदि त या द के बाद क्या मिल जाए आपको, ल वर्ण मिल जाए, तो इनका क्या हो जाता है, ये ल वर्ण में आदेश हो जाता है। यहां तक हमने नियम कवर कर लिए। अब हम इनके देखेंगे उदाहरण, संयुक्त रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो नियम है, अंतिम वाला नियम,
इसको हम अलग से देखेंगे क्योंकि परिवर्तन दोनों स्थिति में हो रहा था। अब हम इसके देखेंगे कुछ उदाहरण। उदाहरण जैसे मान के चलिए उच्चारण। उच्चारण, अब उच्चारण का हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे बनेगा? इसका बनता है उत धन चारण। अब नियम क्या है? यदि त वर्ण के बाद च वर्ण मिल जाए, यदि त वर्ण के बाद च वर्ण मिल जाए तो त या द किस में आदेश हो जाते हैं? च वर्ण में आदेश हो जाते हैं। तो अब इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी यहाँ पे च वर्ण आदेश हो जाएगा। चूंकि इस पे भी हल चिन्ह लगाए तो ये भी कैसा होगा? हल चिन्ह सहित। आगे क्या चल रहा है आपका? ओ। पीछे क्या चल रहा है आपका? चारण। अब क्या बन जाएगा? ये हल चिन्ह सहित है और खड़ी पाई का वर्ड है तो इसकी खड़ी पाई हटा देंगे हम लिखते समय, तो क्या बन जाएगा? उच्चारण। ऐसे ये एक अन्य शब्द देखते हैं जैसे सचेष्टा। सचेष्टा, अब सचेष्टा का हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं? इसका होता है सत धन चेष्टा। अब ता के बाद आपको च वर्ण मिल रहा है तो अब ता किस में आदेश हो जाता है? ता आपके च वर्ण में ही आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका? स वर्ण चल रहा है। पीछे क्या रह गया? चेष्टा। तो सबको मिला के क्या बन जाएगा? सचेष्टा। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमने दो उदाहरण इसके देख लिए, तद और धन च और छ के योग वाले। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। त या दा के बाद ज या झ का योग होता है तो कैसे बनता है? जैसे मान के चलिए एक उदाहरण है सज्जन। सज्जन, अब सज्जन का संधि विच्छेद करते हैं हम तो कैसे बनेगा? इसका बनेगा सत धन जन। अब आप क्या देख रहे हो? त वर्ण के बाद आपको कौन सा वर्ण मिल रहा है? ज वर्ण मिल रहा है। तो नियम देखें, त या द के बाद आपको ज या झ में से कोई सा भी वर्ण मिल जाए तो त या द का क्या हो जाता है? ये ज में आदेश हो जाता है। तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा? ज में आदेश हो जाएगा। आगे क्या चल रहा है आपका? स चल रहा है। पीछे क्या रह गया? जन। अब ये खड़ी पाई का वर्ड है, हल चिन्ह सहित है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी हम खड़ी पाई हटा देंगे तो क्या बन गया आपका? सज्जन बन गया। अब हम धीरे धीरे आगे वाले उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक मैंने इसका देख लिया, अब हम इसका देखते हैं। त या दा के बाद ट या ठा का योग होता है तो क्या होता है? जैसे मान के चलिए इसका एक एग्जांपल है तट्टिका। तट्टिका, तट्टिका का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनता है? इसका बनता है तत् धन टीका। अब क्या मिल रहा है आपको? त वर्ण के बाद आपको ट वर्ण मिल रहा है तो त किस में आदेश हो जाता है? ट वर्ण में ही आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका? त। पीछे क्या चल रहा है? टीका। तो जब सबको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? तट्टिका। क्योंकि ये खड़ी पाई वाला वर्ण नहीं है तो इसके नीचे हमको हल चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब एक अन्य उदाहरण है जैसे उड्डयन। उड्डयन, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होता है? इसका होगा उत धन डयन। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मान के चलिए त वर्ण के बाद हमको क्या मिल रहा है? ड मिल रहा है। तो त किस में आदेश हो जाता है? तो ड में ही आदेश हो जाता है और वो भी कैसा? हल चिन्ह सहित। आगे क्या चल रहा था आपका? ओ। और पीछे क्या चल रहा है आपका? डयन। तो जब हम सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उड्डयन। इसका एक अन्य उदाहरण है जैसे उल्लास। उल्लास, अब उल्लास का हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं? इसका होता है उत धन लास। हमको क्या दिखाई दे रहा है? त वर्ण के बाद हमको ल वर्ण दिखाई दे रहा है तो त किस में आदेश हो जाता है? ल में ही आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा था आपका? ओ। पीछे क्या चल रहा है आपका? लास। तो जब सबको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? उल्लास। ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं जैसे मान के चलिए हम देखते हैं जैसे उज्ज्वल। उज्ज्वल, ये शब्द आपको संधि में तो पूछा ही जाता है, साथ साथ ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो इसका हम संधि विच्छेद करके देख सकते हैं तो क्या बनेगा? उत धन ज्वल। अब क्या कभी ऐसे मिल सकता है उत धन ज्वला तो उज्ज्वला हो जाएगा, तो उससे कोई वो दिक्कत नहीं है।
तो ता वर्ड के बाद आपको कौन सा वर्ड मिल रहा है, ज वर्ड मिल रहा है। तो ता किस में आदेश हो जाता है, ज वर्ड में ही आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा था आपका ओ, पीछे क्या चल रहा है, ज्वल। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये भी हमारा स्वर रहित वर्ड है, तो इसकी खड़ी पाई हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये भी आधा वर्ड और पहले से आपका आधा वर्ड पहले चल रहा है, तो कैसे हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं इसी तरीके। एक अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे हम, ये होता है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अब प्रश्न ये बनता है कि किसी एक शब्द में एक से अधिक संधि हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये उदाहरण उन्हीं में से एक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक से अधिक संधि देखेंगे। तो जब हम इसका संधि विच्छेद देखते हैं तो इसका बनता है सत धन चित धन आनंद। अब हम क्या देख रहे हैं, ता वर्ड के बाद हमको क्या मिल रहा है, च वर्ड मिल रहा है। तो ता का क्या हो जाता है, ये अपने च में आदेश हो जाता है। अब हम दूसरा नियम, जो हमने व्यंजन संधि का पहला ही नियम पढ़ा था, सगोष नियम, तो हम क्या देख रहे हैं, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ड आ जाए और उसके बाद आपको सगोष वर्ड मिल जाए, तो जो प्रथम वर्ड होता था अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में क्या हो जाता था, आदेश हो जाता था। अब त वर्ग का तीसरा वर्ड कौन सा होता है, द वर्ड होता है, तो मैंने ये द लिख लिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, मान के चलिए आगे क्या चल रहा था, स, ताकि जगह पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, वो भी कैसा, हलचिन सहित। पीछे क्या चल रहा है, चित, और फिर ता का क्या हो जाएगा, द, वो भी हलचिन सहित। पीछे क्या चल रहा है, आनंद, आनंद। अब क्या होगा, ये हमारा च वर्ड है खड़ी पाई का, और वो भी स्वर रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी खड़ी पाई हम हटा देंगे। पीछे क्या चल रहा है, चे, तो मैंने इस पर ची की लगा दी मात्रा अगले वाले पे। ठीक है, अब ये स्वर है, इसके हलचल को खत्म करके क्या कर देगा, अपनी मात्रा का प्रयोग लगा देगा। तो सच्चिदा, पीछे क्या रह गया, नंद। तो कहां से चले थे हम, सच्चिदानंद से चल के हम कहां पे आ गए, सच्चिदानंद। इसमें दो संधि विच्छेद है, सत धन चित और फिर चित धन आनंद। तो यहाँ पे आपका सगोष वाला नियम लग जाएगा। और ये जो हम नियम पढ़ रहे हैं, ता के बाद च वर्ड आ जाए तो त चा में आदेश हो जाता है, एक यहाँ पे ये नियम लग जाएगा। तो इसके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूं उसके, जैसे हम देखते हैं उल्लेख, तल्लीन, यावत जीवन, यावत जीवन। और भी शब्द हैं जैसे विद्युत लता, और भी हो सकता है जैसे विद्युत लेखा, और जैसे मान के चलिए बृहत्तिका, और भी हम देख सकते हैं जैसे उल्लंघन। ये वाला भी शब्द हमको शब्द शुद्धि में पूछ लेता है। तो अब हम इनके बारी बारी से हम इनके शब्द विग्रह देखते हैं कैसे बनते हैं। उत्धन लेख, तत्धन लीन, यावत धन जीवन, इसका हो जाता है विद्युत धन लता, इसका हो जाएगा विद्युत धन लेखा, साथ साथ इसका हो जाएगा बृहत धन टीका, इसका हो जाएगा उत्धन लंघन। तो हमने जितने भी उदाहरण देखे हमने सब इसी नियम से संबंधित थे। अब हम देखेंगे जो आपका त और दा के बाद, जैसे हमने नियम लास्ट हमारा क्या रह गया, त या दा के बाद यदि तालव्य सकार का योग होता है तो यहाँ पे दोनों स्थिति में परिवर्तन होता था। त और दा का क्या हो जाता था, हमारा च वर्ड हो जाता था, और साथ साथ तालव्य सकार का क्या होता था, हमारा छ वर्ड होता था। संयुक्त रूप से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। तो अब हमारा ये वाला नियम हम देखेंगे। अब नया नियम क्या था हमारा, नियम हमारा ये है, यदि त या द के बाद कौन सा है आपका, तालव्य सकार आए, तो परिवर्तन दोनों स्थिति में होता था। क्या होता था, इसका हो जाता आपका छ वर्ड और इसका हो जाता है आपका छ। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बनाते थे हम, छ, ऐसे करके हम बना लेते। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण जैसे हम देखते हैं तच्छिव। अब तच्छिव का संधि विग्रह कैसे होता है, इसका होता है तत् धन शिव। हम क्या देख रहे हैं, त वर्ड के बाद हमको क्या मिल रहा है, तालव्य सकार मिल रहा है।
त वर्ड के बाद हमको क्या मिल रहा है, तालव्य सकार मिल रहा है। तो स्थिति में परिवर्तन दोनों ही जगह होगा। क्या, ता का क्या हो जाएगा आपका च, और इस पे हलचिन्ह लगाया तो हमारा इस पे भी हलचिन्ह लग जाएगा। अब सा तालव्य सकार का क्या हो जाता है छ, लेकिन तालव्य सकार पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा, तो छा पे भी क्या कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा। आगे क्या चल रहा है आपका त, पीछे क्या रह गया हुआ। अब जब संयुक्त किया जाएगा सभी को तो क्या बन जाएगा, अब ये इसकी खड़ी पाई हट जाएगी तो तत्क्षेप, इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाएगा। जैसे हम और देख सकते हैं, अन्य उदाहरण भी है इसके, जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास। अब उच्छ्वास का हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होगा, इसका होता है उत धन श्वास। अब हम देख रहे हैं ता वर्ड के बाद हमको क्या मिल रहा है, तालव्य सकार मिल रहा है, तो ता का केस में हो जाता है च में आदेश हो जाता है, साथ साथ तालव्य सकार का केस में होता है छ में आदेश हो जाता है। लेकिन ये स्वर रहित है तो इसे भी हम कैसे करेंगे, स्वर रहित करेंगे। आगे क्या चल रहा है आपका, उ चल रहा है, पीछे क्या रह गया, वास। तो जब सबको संयुक्त किया जाएगा, मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, अब इसकी खड़ी पाई हट जाएगी, लेकिन ये खड़ी पाई वाला वर्ड है ही नहीं, तो इसके नीचे तो हलचिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो पीछे क्या रह गया आपका बास। उच्छ्वास से हम कहां पे पहुंच गए, उच्छ्वास। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण है, जैसे सच्चास्त्र। अब जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो इसका क्या बनता है, सत धन शास्त्र। अब हम क्या देख रहे हैं, ता वर्ड के बाद हमको क्या मिल रहा है, तालव्य सकार मिल रहा है, तो ता का किस में आदेश हो जाता है, च वर्ण में आदेश हो जाता है, और सा का क्या हो जाएगा आपका छ वर्ण में आदेश हो जाएगा। लेकिन इस पर दीर्घ की मात्रा है तो मैं भी क्या लगा दूंगा, दीर्घ की मात्रा। पीछे क्या रह गया, इस तरह हमारा यहाँ रह गया, आगे क्या चल रहा है हमारा स आगे चल रहा है। तो जब हम सबको संयुक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा, सच्चास्त्र। ये आपका जहां से चले थे वहीं पे आ गए। एक अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे श्री मत्स्य चंद, श्री मत्स्य चंद। अब ये वाला भी हमारा उदाहरण है, इसमें भी हम एक से अधिक संधि का प्रयोग देखेंगे। संधि विग्रह कितने होंगे, यहाँ पे एक से अधिक होंगे। तो इसका संधि विग्रह क्या होता है, श्रीमत धन शरद धन चंद। इसका हम संधि विच्छेद देखा, श्रीमत धन शरद धन चंद। अब देखेंगे हम क्या, ता वर्ड के बाद हमको क्या मिल रहा है, तालव्य सकार मिल रहा है, तो ता वर्ड किस में आदेश हो जाता है, हमारा च वर्ण में आदेश हो जाता है। वहीं तालव्य सकार किस में हो जाता है, छ में आदेश हो जाता है। अब दूसरी संधि हम कहां पे देखते हैं, एक संधि तो हमारे यहाँ पे हो गया ये वाला। अब दूसरी संधि क्या है, यदि द वर्ड के बाद हमको च वर्ण मिलता है, इससे पहले वाला जस्ट पहले वाला नियम क्या था, यदि द वर्ड के बाद हमको च वर्ण मिलता है तो द वर्ड किस में आदेश हो जाता था, च वर्ण में ही आदेश हो जाता। वो भी ये हलचिन्ह सहित है तो हम भी क्या कर देंगे, हलचिन्ह सहित कर देंगे। अब हमारा क्या क्या बचा, आगे चल रहा है श्रीमत, तो श्रीम कर दिया, ता का तो चा हो ही गया, सा का तालव्य सकार का हमारा छ हो गया, बीच में क्या बचा, र बचा, दा का हमारा चा हो गया, पीछे क्या बचा, चंद। तो अब हम जब संयुक्त तो करेंगे सबको तो क्या बनेगा, श्री म। अब ये आपका क्या याद आ, च वर्ड है तो इसकी क्या हो जाएगी, खड़ी पाई हट जाएगी, पीछे क्या रह गया, छर। अब ये आधा चा है और इस वाले चा में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो क्या बन गया, श्री मत्स्य चंद। तो जहां से चले थे हम वहीं पे आ गए। देखिए एक से अधिक संधि हो सकती है एक उदाहरण में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखे श्रीमत धन शरद धन चंद। अब ता वर्ड के बाद आपको कौन सा वर्ड मिल रहा है, स वर्ड मिल रहा है, तो एक नियम तो यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा नियम कहाँ लगेगा कि द वर्ड के बाद हमको च वर्ड मिल रहा है, तो द किस में आदेश हो जाता है, च वर्ड में आदेश हो जाता है। अब यहाँ पे नियम था तो त चा में आदेश हो जाएगा, तालव्य सकार छा में आदेश हो जाएगा। जब सबको संयुक्त रूप से मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, श्री मत्स्य चंद। इस प्रकार से हमने देखा। देखो परीक्षा की दृष्टि से ये वाला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि त और दा के बाद तालव्य सकार का योग होता है तो दोनों ही स्थिति में परिवर्तन होता है। त और दा का क्या हो जाता है, च हो जाता है, और तालव्य सकार का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कई उदाहरण देखे। अब इसी नियम से संबंधित एक नियम पढ़ते हैं जहां पे हमको डाउट होते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था त या द के बाद क्या मिल जाए आपको, तालव्य सकार मिल जाए, तो स्थिति दोनों ही परिवर्तित होती थी। इसका क्या हो जाता था, च वर्ण हो जाता था, और इसका क्या हो जाता था, छ वर्ण हो जाता। संयुक्त रूप से क्या मिलता था, छ वर्ण बन के आता था हमारे पास। अब अगला नियम क्या है,
अब हम वो नियम इसी प्रकार का हमारा संयुक्त रूप हमके क्या बन के आएगा, क्षय बन के आएगा। जैसे यदि किसी स्वर के बाद, नियम हमारा अगला मैं लिख रहा हूं, नियम यदि किसी स्वर के बाद क्या आए, छबड़ आ जाए, आपका छबड़ आ जाए, तो यहां पे क्या होता था, चबड़ का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। हम नियम को दोबारा से समझेंगे। यदि किसी स्वर के बाद क्या आए, छबड़ आए, तो स्वर और छ के बीच में क्या हो जाता है, चबड़ का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। और यही स्थिति यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा स्वर नहीं था, ये हमारा कैसा था, हल चिन्ह सहित था। यहाँ पे क्या होगा, स्वर के बाद मतलब कोई भी स्वर होगा, कोई भी स्वर होगा, और उसके बाद यदि छबड़ आ जाए तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता था, चबड़ का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। ये हमारा अगला नियम है। मतलब इसके उदाहरण देखे थे, उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण जैसे एक देखते हैं हम, अनुच्छेद। अनुच्छेद, अब अनुच्छेद का हम जब संधि विच्छेद करते हैं, देखो स्थिति यहाँ पे भी कैसी बन रही है हमारी, आधा वर्ड चा है और छा है। यहाँ पे भी कैसी बनती थी, आधा वर्ड चा है और छा है। इसलिए ये नियम मैं साथ साथ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो भी डाउट होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, इसका संधि विच्छेद बनता है अनु धन छेद। और अभी हम अनु का शाब्दिक विच्छेद करना चाहे तो कैसे बन जाएगा, अन धन, ना में कौन सा आपका स्वर रहित है, ऊ है, और इसमें क्या है आपका छेद। अब हमको क्या मिल रहा है, यदि किसी भी स्वर के बाद छबड़ मिलता है, हम देखते हैं कोई भी स्वर हो और उसके बाद छबड़ हो, तो इन दोनों की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसमें चा बड़ का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका, आगे चल रहा है आपका अनु, इसको मैंने इसी में मर्ज कर दिया है फिर, ठीक है। पीछे क्या चल रहा है आपका छेद। तो जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे विच्छेद। विच्छेद, अब विच्छेद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, इसका बनेगा वि धन छेद। अब इसको भी और मैं अलग करना चाहूं तो इसको मैं क्या क्या कर सकता हूं, वहां में हमारा कौन सा स्वर निहित है, हमारा छोटी ई हमारा निहित है। आगे क्या चल रहा है, छेद। तो हमने क्या नियम पढ़ा, कोई भी स्वर आए उसके बाद छबड़ मिल जाए, तो हमारा ई मिल रहा है और उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, छबड़ मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, छबड़ का आगम हो जाएगा। और आगे क्या चल रहा है, हुई, और पीछे क्या रह गया, छेद। तो जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, विच्छेद। यदि समझ में आ रहा हो तो आपको इस वीडियो के नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं, उनको साथ साथ ईमानदारी से प्रयोग में करते चले। एक लाइक मिलेगा, एक शेयर मिलेगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे परिच्छेद। परिच्छेद, तरुच्छाया, ठीक है। ये हमारे किस नियम के उदाहरण है, इसी के उदाहरण है। इसका क्या हो जाएगा, परिधन छेद, इसका हो जाएगा तरुधन छाया, सबके साथ इसी नियम से उदाहरण। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या देखा, पहला नियम हमने पढ़ा था, यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बना कोई भी शब्द आता है तो मां का अनुस्वार हो जाता है और दंत सकार का वहां पे क्या होता था, आगम। दूसरा नियम हमने क्या था पढ़ा था, यदि पर उपसर्ग के बाद कोई भी कृ धातु से शब्द आता है तो वहां पे मूर्धन्य सकार का क्या होता था, आगम हो जाता था। साथ साथ हमने त और द के नियम पढ़े, और साथ साथ हमने आपका ये वाला नियम पढ़ा, त और द के बाद आपका तारव्य सकार आता है तो परिवर्तन दोनों ही स्थिति में होता था। और इसी नियम से संबंधित आज हमने ये वाला नियम पढ़ा, बिल्कुल इसी जैसा है बिल्कुल। तो यदि कोई स्वर आए और उसके बाद छ आए तो यहाँ पे क्या होता था, च वर्ण का आगम होता था। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहते हैं। धन्यवाद।